मसीह में आप सबकी सलामती चाहती हूँ अजीज़ों। मैं एवेंजलिस्ट नासरा आपकी बहन, और आज खुदावंद ने फिर मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खुदावंद ने ये मौका दिया है कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखें। लॉन्ग टाइम के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, और यकीन मानिए कि मैं हमेशा आपको अपनी दुआओं में रखे हुए हूँ, और खुदावंद में उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। और खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमें अजीज़ों आज फिर उसने मौका दिया है, हमें ऐसे मौके फराहम करता है कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखें। तो अजीज़ों, आज फिर मैं खुदा का कलाम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। और इससे पहले कि अजीज़ों हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सीखें, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आइए अपने सरों को झुकाते हैं, खुदावंद से मदद मांगते हैं, क्योंकि उसके बगैर हम कुछ नहीं। कदूस कदूस अजीम खुदा तेरा शुक्र करते हैं, बरोबर के खालक व मालिक खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, तेरी हम्द और सना करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते खुदावंद। क्योंकि तेरे कलाम में भी लिखा है, बोलने वाले बस तुम नहीं बल्कि मेरा पाक रूह है। खुदावंद तेरे पाक रूह का मसा मांगते हैं, तेरी हजूरी और तेरे पाक रूह की हजूरी मांग लेते हैं, ताकि जो मैं बोलूँ वो मैं नहीं बल्कि तेरा पाक रूह बोले। हम सबों को समझने वाला दिल दे और उस पर अमल करने में हमारी मदद कीजिए खुदावंद, ताकि हम तेरे कलाम को जो सुने उस पर अमल करें और तेरे नाम को जलाल दें। ये मांगते हैं तेरे जलाली एंड पवित्र नाम में, आमीन। अजीज़ों, वंस अगेन आई वेलकम यू। आई रियली मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सब खुदावंद का कलाम सीखने के लिए मेरे साथ हैं। तो अजीज़ों, आज का जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो हम में से हर एक पर लागू होता है। जैसे कि इन दिनों क्रिसमस का सीज़न जो है वो क्रिसमस सीज़न स्टार्ट हो चुका है, और वेरी सून हम खुदावंद के जन्मदिन को मनाएंगे, और हर साल ही हम मनाते हैं। लेकिन शायद हम में से मोस्ट ऑफ की ज़िंदगियों में कोई बदलाव नहीं आता, और हम ठहरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं। खुशी से जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन जितना डीपर हमें खुदावंद में चलना चाहिए, खुदावंद में जीना चाहिए, वो शायद हम ऐसा नहीं कर पाते। तो अजीज़ों, आज का जो ख़ास टॉपिक लेकर आई हूँ, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को सुनकर आप यकीनन जान जाएंगे कि मैं किस इशू पर बात करना चाहती हूँ। और ये हम में से हर एक बहन भाई का इशू हो सकता है। हम उसमें से निकलना चाहते हैं, हम कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए अजीज़ों आज जो कलाम लेकर आई हूँ और जो हम सीखेंगे कि हमारी मसीह में क्या शनाख्त है, तो आइंदा से आप ऐसा जो अपने आप को डिग्रेड करते हैं, जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं है, हम चूँकि मेजॉरिटी ऐसी अक़वाम में गिरे होते हैं जो अपने आप को बहुत प्रोमिनेट करते हैं, लेकिन हम जो मसीही हैं, क्या हम कौन हैं, हमारी क्या शनाख्त है, हमें खुदा ने कौन सी शनाख्त दी है, और हम क्या करते हैं, आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से मत्ती 10 बाब उसकी 32 और 33 आयत में लिखा है, पर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। और मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। अजीज़ों, दूसरी आयत भी पढ़ देना चाहती है, मरकज़ 8 बाब और उसकी 38 आयत। आयत तो बहुत सारी हैं जो पढ़नी चाहिए, लेकिन ख़ास ये 2 आयत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और लिखा है, क्योंकि जो कोई इस ज़नाकार और ख़ताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उससे शर्माएगा।
अजीज़ों, होपफुली आप समझ चुके हैं कि आज का हमारा क्या उन्वान है, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अगर आज से पहले आप शर्माते रहे हैं मसीह का इकरार करने के लिए इन अक़वाम के सामने, तो मैं ईमान रखती हूँ कि आज के बाद जब आपको आपकी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त का पता चल जाएगा, तो आप कभी भी मसीह के नाम से नहीं शर्माएंगे। क्यों? क्योंकि हम कौन हैं आज हम सीखेंगे। तो अजीज़ों, मैं आप सबको, ख़्वाह वो अमीर हैं, गरीब हैं, या कोई भी आप हैसियत रखते हैं, आपका मर्तबा है, कुछ भी ऑफिसेज़ में काम करते हैं या आम लोकल जगह पर काम करते हैं, तो आप अजीज़ों आज के बाद कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं समझेंगे, बल्कि मसीह का इकरार करेंगे। तो पहला पत्रस 2 बाब और उसकी 9 आयत आपके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। अजीज़ों, आप और मैं जो मसीह के बिलीवर हैं, मसीह के मानने वाले हैं, आप एक बड़ी ख़ास शनाख्त रखते हैं। आप एक बरगज़ीदा नस्ल हैं और शाही काहनों का एक फ़िरका है अजीज़ों, और एक मुक़द्दस कौम है। आप अपने आप को कैसे डिग्रेड कर सकते हैं? आप क्यों शर्मा सकते हैं? आपको नहीं शर्माना, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त के ऊपर जो है पूरा यकीन होना चाहिए। जैसे आपका एक आईडी कार्ड होता है, वो आपका अपना होता है और उस पर आपको फ़ख्र होता है, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है आप उसको बड़ी अथॉरिटी के साथ पेश करते हैं कि ये मैं पीटर हूँ, या कोई भी नाम है आपका, जेम्स हूँ, या कोई सिस्टर है, मतलब जो भी हमारे पास आईडी कार्ड, हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हम उसको पेश करते हैं। तो अजीज़ों, ये आपकी आइडेंटिटी है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मसीह कौम की आइडेंटिटी है कि आप एक बरगज़ीदा नस्ल हैं, यानी पाक नस्ल हैं। आप शाही काहिनों का फ़िरका है और मुक़द्दस कौम आपको ठहराया गया है। किसने? खुदा ने ठहराया अजीज़ों। और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत, आप खुदा की ख़ास मलकियत है। तो फिर आप कैसे अजीज़ों अपने आप को मत डिग्रेड किया करें, अपने आप को कम मत समझें, क्योंकि आप कम नहीं हैं। आप इन लोगों के बड़े बड़े मुंह देखकर और इनकी हैसियत और लंबी लंबी कारों को देखकर अपने आप को डिग्रेड ना करें। काम कोई भी आप कर रहे हो, आप गरीब हैं, अमीर हैं, कुछ भी है, अपने आप को हमेशा बुलंद रखें, क्योंकि खुदावंद के नज़दीक मालो दौलत से जो है वो परख नहीं होती है, बल्कि हमें जो खुदा ने जो ख़ास मर्तबा दिया है, ख़ास हमें कौम ठहराया है, अब खुदा के हम प्यारे हैं। तो अजीज़ों, आप मसीह का कभी इनकार ना करें, अपनी शनाख्त को कभी ना छिपाएं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लिखा है 10वीं आयत को जब हम पढ़े तो लिखा है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब तुम उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। मसीह में आप पर रहमत होती है, मेरे ऊपर रहमत हुई है, क्योंकि वो दुनिया में आया और उसने एक इंसान बन के हम सबको अपने पाखून से जो सलीब पर बहाया, हमें ख़रीद लिया और हमें इन आला मकामों का वारिस बनाया है। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मसीह पर फ़ख्र करें कि आप एक मसीही हैं, अपने ईमान को कभी ना छिपाएं। अजीज़ों, बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम शायद अपने मसीही होने पर जो है वो इतना फ़ख्र नहीं करते और अपने आप को हाइड करते हैं, लेकिन अजीज़ों ऐसा आज से आप नहीं करेंगे। इसके बाद भी जो कुछ हम सीखने वाले हैं, क्योंकि खुदा आपको मुझे बताना चाहते हैं
کہ ہم کون ہیں، ہماری کیا شناخت ہے۔ اور آج میں آپ سے پرسنلی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ مسیحی ایمان کو ظاہر کرنے سے شرماتے ہیں؟ لیکن اگر آج تک آپ نے ایسا کیا ہے تو آج جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں، آپ پورے دل سے مانیں گے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ مسیحی ایمان جو ہے وہ ایک فخر کی علامت ہے، اور یہ فخر ہمارا کون ہے؟ مسیح ہے۔ ہم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر کبھی نہ شرمائیں اور نہ جھجکیں اپنا ایمان کو اظہار کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں، شیطان آپ سے آپ کی آئیڈینٹی کھونا چاہتا ہے۔ شیطان آپ سے نہیں چاہتا کہ آپ مسیح کا اقرار کریں، اس لیے وہ آپ کو آپ کے کانفیڈنس جو ہے، آپ کا جو اعتماد ہے، آپ کا جو فخر ہے، اس کو کھو لینا چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے شیطان کے سارے بندروں کو توڑنا ہے، کیونکہ شیطان کی مسیح کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عزیزو، وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ایک نئی مخلوق ہیں۔ ہم نجات، معافی اور راست بازی کے لیے بلائے ہوئے ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کی بادشاہی کے وارث ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دھرتی کے اوپر بے شک آپ کو تنگی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، لیکن عزیزو، ہماری مستقل جو ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے، وہ آسمانی مقام ہے جس کے لیے ہمیں خداوند نے تیار کیا ہے۔ ہم وہ ہیں جن کے ساتھ خدا نے اپنی بادشاہی کے وارث ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کو مت بھولیں۔ لیکن جتنوں نے خداوند کے کلام میں لکھا ہے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ عزیزو، اور پھر پڑھنا چاہیے، وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، اور نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ تو عزیزو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں کہہ رہا ہے۔ مسیح کو ماننے والے خدا کے فرزند ہیں، اس میں ایک نئی مخلوق ہیں، اور انہیں گناہوں سے چھٹکارا دیا جاتا ہے اور ان کے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ کیسے؟ جب ہم مسیحی ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہ آلودہ زندگی کو نئی مخلوق ہونے کے لیے اس کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں، اپنی پرانی انسانیت کو پھینک دیتے ہیں، اتار دیتے ہیں اور مسیح میں نیا بنتے ہیں، تو خداوند جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو، آپ کی سرپرستی کرتا ہے۔ ہمیشہ آپ کو ایسی قوم اس نے کہا ہے جو خدا کی طرف سے ایک منتخب نسل اور ایک شاہی کہانت اور مقدس قوم کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اس آیت کو پڑھا۔ اور خدا کے وعدے جو ہیں آپ کو آسمانی مقاموں کے وارث ٹھہراتے ہیں۔ مسیح میں آپ کی کیا شناخت ہے؟ عزیزو، یہ شناخت خداوند یسوع مسیح نے آپ کو دی ہے، کسی انسان نے نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے۔ اور خدا کے آپ بچے ہیں جو یسوع مسیح کے ذریعے گود لیے گئے ہیں، اس لیے آپ خدا کے بچے ہیں۔ عزیزو، یوحنا 12 باب پہلی آیت اور افسیوں 5 باب پہلی آیت، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے لیے افسیوں 5 باب پہلی آیت کو پڑھوں گی۔ لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی کے موافق ہمیں اپنے لیے بیشتر سے مقرر کیا کہ وہ یسوع مسیح کے وسیلہ اس کے لیے بالغ بیٹے ہوں۔ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں عزیزو، اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کی خداوند کی میں ایک خاص جو شناخت ہے جو خدا نے آپ کو دی ہے۔ عزیزو، پھر
آپ جان جائیں کہ آپ کو چھٹکارا ملا ہے اور آپ کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے ہیں۔ کیسے؟ مسیح میں۔ افسیوں پہلا باب 5 آیت کے مطابق آپ ایک نئی مخلوق ہیں، نئی تخلیق ہے ایمان کے ذریعے۔ آپ ایک نئی شخص ہیں جس کے ساتھ آپ کی پرانی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 17 آیت کے مطابق آپ کو چھٹکارا اور معاف کیا گیا ہے۔ آپ کو مخالف یعنی ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑایا گیا ہے۔ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور آپ خدا کی نظر میں راست باز بنائے گئے ہیں۔ یہ خداوند میں آپ کی شناخت ہے عزیزوں۔ آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں بلکہ خداوند کے چنے ہوئے اور خداوند میں رہتے ہوئے آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن کے گناہوں کو معاف کیا گیا ہے، جن کو آسمانی مقاموں کے وارث ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر کلسیوں پہلا باب 14 آیت، آپ ان آیات کو نوٹ کر لیں اور ضرور پڑھیں۔ افسیوں پہلا باب 17 آیت اور دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور 21 آیت، کلسیوں پہلا باب 14 آیت، یہ میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ لکھا ہے، اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کر لیا۔ تو عزیزو، یہ آپ کو یہ جو چھٹکارا دے کر اپنے عظیم بادشاہی میں جس نے شامل کیا ہے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ خدا ہے۔ عزیزو، پھر آپ جان جائیں کہ آپ چنے ہوئے اور بلائے ہوئے ہیں۔ آپ کو چنا گیا ہے اور آپ کو بلایا گیا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے ایک خاص مقصد کے لیے چنے گئے ہیں، مقدس اور پیارے ہیں۔ افسیوں پہلا باب 1 سے 4 آیات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا تھسلنکیوں پہلا باب 4 آیت اور بھی آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وارث ہیں خدا کی بادشاہی کے، آپ وارث ہیں خدا کی تمام برکتوں کے۔ آپ خدا کے وارث ہیں اور مسیح کے ساتھ شریک وارث ہیں اور آپ اس میں مکمل ہیں اور ہر روحانی نعمت کے وارث ہیں۔ آپ یقین جانیں کہ یہاں پر آپ کی حالات کیسے بھی ہوں، آپ کے پاس گاڑیاں نہیں، کاریں نہیں، کوٹھیاں نہیں، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ اب بس اپنے ایمان میں مضبوط رہے، خداوند میں مشغول رہیں تو عزیزو آپ کو یہاں پر بھی برکتیں ملیں گی اس زمین پر، لیکن آسمان پر جب ہم اس دھرتی کو چھوڑ دیں گے تو ہم آسمانی مقام و نعمتوں برکتوں کے بھی وارث ہوں گے۔ تو اس لیے آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں، آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں، کہ ہائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو یہاں پہ ہماری اتنی اچھی حیثیت نہیں ہے، ہمارے پاس لمبی کاریں نہیں ہیں۔ تو آپ ایسی اقوام کے سامنے کبھی بھی اپنے ایمان کو، اپنا مسیحی ہونے کے لیے آپ انکار نہ کریں۔ افسی پہلا باب اور اس کی 3 آیت، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ تو عزیزو، خداوند کا کلام کلیئر ہے آپ کے لیے، میرے لیے، کہ اگر آپ اور میں مسیحی ہیں تو ہم کیا ہیں، ہماری آئیڈینٹی آسمان پہ کیا ہے؟ کیا یہ دوسری اقوام کے پاس ہے؟ نہیں، ان کے پاس کوئی شورٹی نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسی اتھینٹک چیز نہیں ہے جو ان کو ان مقاموں میں داخل ہونے یا وارث ہونے کی حیثیت سے وہ داخل ہوں یا وہ ان آسمانی مقاموں کے وارث بنے۔ عزیزو، یہ صرف ان بلیورز کے لیے جو مسیح کے فالورز ہیں، جو اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ عزیزو، یہ آپ کے لیے ہے جو آپ آج مسیحی ہیں، آج آپ یسوع کے فالور ہیں،
बेशक जिस्मानी तौर पर यहाँ ज़मीन पर आपको दुख उठाना पड़े, लेकिन अपने फ़ख्र को कभी ना खोने दे, मसीह में जिएँ, क्योंकि उसने हमारे लिए ख़ास बरकतों का इंतज़ाम किया है और आपको ख़ास बरकतों और नेमतों का वारिस ठहराया है। फिर आप जान जाएं कि खुदा की मलकियत, आप खुदा की ख़ास मलकियत हैं। आप एक मुंतखब नस्ल के रुकन हैं, एक शाही कहानत और मुक़द्दस कौम आपको कहा गया है, और खुदा की अपनी मलकियत के लिए एक कौम है। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9वीं आयत को आप पढ़ सकते हैं। और अजीज़ों, मैं आपको इसके मुताबिक पढ़ना मैं आपके लिए पढ़ूँगी। आपकी ज़िंदगी के लिए उसका क्या मकसद है, क्या मतलब है, आप क्यों इस ज़मीन पर हैं। आप एक ऐसे ही आप नहीं हैं अजीज़ों, क्योंकि आप एक ख़ास कौम हैं, और अगर आपको इस धरती के ऊपर खुदा ने रखा है तो आप में से हर एक की ज़िंदगी में ख़ास खुदा का मकसद है और ख़ास उसका मतलब है। और वो क्या है? पहली बात तो है अब्दी ज़िंदगी। खुदा आपको अब्दी ज़िंदगी के वारिस करना चाहता है, अब्दी ज़िंदगी देना चाहता है, और वो यीशु में है। उसके वसीला से आपको अब्दी ज़िंदगी दी गई है। अजीज़ों, जब हम निजात पा जाते हैं, जब हम रूल कुद्दस को पा जाते हैं, तो अजीज़ों हम अब्दी ज़िंदगी के वारिस हो जाते हैं। ये 11 अक़वाम में नहीं है ऐसे अजीज़ों, कोई श्योरिटी नहीं है। हमारा खुदावंद आज भी काम कर रहा है। यकीन जानिए कितने बहन भाई हैं जो निजात याफ्ता हैं, जिनको खुदावंद का होली पाक रूह मिला है, और इससे पेशतर भी ऐसे जितनी पहली जो हमारी कौम थी और हमारे बुज़ुर्ग जो थे, उन सब ने जो रूल कुद्दस पाया, तो आज भी हमें रूल कुद्दस मिल रहा है और हम खुदा के अब्दी ज़िंदगी के वारिस हो जाते हैं और खुदावंद की में हम निजात पाते हैं। बल्कि अजीज़ों जाने, और वो गवाही ये है, मैं आपके लिए पहले ये होना 11 बाब और उसकी 12 आयत को पढ़ना चाहती हूँ। और लिखा है, और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी, और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। तो अजीज़ों जान जाएं कि खुदावंद में हमें सिर्फ यीशु मसीह में ही हमें अब्दी ज़िंदगी मिलती है। फिर हमें फ़तह मिलती है। अजीज़ों, आप उसके ज़रिए एक फ़ाते से ज़्यादा हैं, जो आपसे मोहब्बत करता है, और वो एक फ़ाते और गालिब है। आप भी गालिब और फ़ाते हैं। कैसे? यीशु मसीह में। शैतान ये नहीं चाहता, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें फ़तह दी है और इस शैतान पर फ़तह दी है। रोमियो 8 बाब उसकी 37 आयत और मकाशवा 12 बाब 11 आयत को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज़ ना समझा, जहाँ तक कि मौत भी गवारा की। तो अजीज़ों, खुदावंद में अगर आप अब तक शर्माते रहे हैं कि हम मसीही हैं, लोग हमें क्या कहेंगे, प्रोसिक्यूट करेंगे, व्हाटएवर, तो अजीज़ों पहली बात तो ये है कि आप खुदावंद में जिएं, चलें, और खुदावंद अपने ईमान का इकरार करें, यीशु से मदद मांगे, और अपनी हकीकी शनाख्त को जान गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज के कलाम से आप समझ गए हैं कि आप क्या है, आपकी आइडेंटिटी खुदावंद में क्या है, और आप कभी भी यीशु का नाम और इकरार करने से नहीं शर्माएंगे, क्योंकि हमसे पहले भी ऐसे बहन भाई हमारे हैं जिन्होंने यहाँ तक कि शहादत पाई और मसीह का इनकार ना किया, बल्कि उसका इकरार किया। फिर हमें रहनुमाई मिलती है और खुदा की रूह की क़ियादत में, और आप मसीह के ज़रिए सब कुछ कर सकते हैं जो आपको मजबूत करता है। तो खुदावंद जब आपके साथ है, जिसने पूरी कायनात को बनाया, दुनिया को बनाया, और व्हाटएवर जो कुछ भी हम देखते हैं, वो कभी भी हमें यतीम नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा हमारे साथ रहता है, हमें बरकत देता है। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, रोमियो 8 बाब 14 आयत आप पढ़ सकते हैं।
फिलिपियों 4 बाब को भी आप पढ़ें। लिखा है कि बाब और उसकी 3 आयत को, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर मसीह में हैं, अगर मसीह में आप अपनी शनाख्त को समझ चुके हैं और आप मसीह में जी रहे हैं, तो अजीज़ों आप सब कुछ करने की क़ुव्वत रखते हैं। आप मत शर्माएं और डरें। फिर आप को एक मकसद दिया गया है। आप खुदा की कारीगरी हैं, मसीह यीशु में उन अच्छे कामों के लिए बनाए गए हैं जो आपके करने के लिए पहले से तैयार किए गए हैं। आप ऐसे ही मसीही कौम नहीं हैं। आपके पास खुदा ने आपको एक मकसद दिया है। उस मकसद को पूरा करने के लिए अजीज़ों आप अपने आप को तैयार करें और कभी भी खुदावंद का इकरार करने से जो है वो इनकारी ना हो, ना छिपाएं, अपने आप को हाइड नहीं करें, बल्कि खुले आम लोगों को बताएं कि आप कौन है। आपके कामों से लोगों को पता चलना चाहिए कि आप मसीह कौम है। और जहाँ पे आपको अपने ईमान का इकरार करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप पूरे तौर पर उनको बताएं कि मैं मसीही हूँ। क्योंकि लिखा है फिलिपियों 2 बाब और उसकी 10 आयत, क्योंकि हम उसकी कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया हुआ है। तो अजीज़ों आपके पास एक ख़ास मकसद है, उस मकसद को जानें। और मैं ईमान से कह सकती हूँ कि आप मसीह में क्या कुछ है आप जान गए चुके हैं, इसलिए मसीह के नाम से कभी ना शर्माएं। अगर इससे पहले इस पूरे साल में आपने किसी से अपने आप को छिपाया है, अपने ईमान को छिपाया है, तो मैं ईमान रखती हूँ कि जो आइडेंटिटी आज हमने सीखी कि हम मसीह में कौन हैं, तो आज से आप कभी भी नहीं शर्माएंगे। मसीह में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। आइए सरों को झुकाते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं। कदूस मेहरबान खुदा तेरा शुक्र हो, तूने पूरा कलाम में हमारी मदद की, हमें सिखाया कि हमें क्या होना चाहिए, हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम शाही ख़ानदान का फ़िरका है और एक मुक़द्दस कौम है, और हमें कभी भी नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि हम उसकी तमाम नेमतों बरकतों के, खुदावंद तेरी नेमतों बरकतों के वारिस हैं। और खुदावंद तूने आसमानी मकामों पर हमें बैठाने के लिए एक मुक़द्दस कौम ठहराया है, जो एक मकसद लेकर हम इस धरती पे आए हैं, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दें, दूसरों को बताएं कि तू कौन है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। ब्लेस करती हूँ सारी बहन भाइयों को तेरे इस नाम में, और तेरे फजल को मांग लेते हैं। नेक्स्ट जो भी आप हमसे कलाम करना चाहेंगे खुदावंद, उसको तेरे यीशु नाम में करेंगे, और खुदावंद तेरे नाम में तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करते हैं, और आइंदा से हम कभी नहीं शर्माएंगे। वादा करते हैं कि तो हम मसीही हैं, हम मसीह से तल्लुक़ रखते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम में मांग कर पा लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, वंस अगेन आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप मेरे साथ बने रहे, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और आइंदा से आप कभी मेरे से वादा करें कि कभी यीशु का नाम लेने से नहीं शर्माएंगे। अगर ऐसे ग्रोहों, फ़िरकों या ऐसी अक़वाम के सामने आपको कभी भी मौका मिलता है कि आप कौन है, तो फ़ख्र से बताएं कि मैं मसीही हूँ। गॉड ब्लेस।